बिना प्यार की शादी पार्ट 2। अभी तक आपने जो भी सुना उसके आगे रानी अपने कॉलेज के लिए निकल गई है और मोहित अपने ऑफिस गया हुआ था। अब आगे मोहित अपने डैड के साथ ऑफिस आया। सब उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी मोहित का पीएस शर्मा आता है और मोहित को उनके आज के शेड्यूल के बारे में बताता है। मोहित अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। मिस्टर विजय ओबरॉय आपसे मिलने मिस्टर मनोहर सहगल आने वाले हैं। मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर सहगल बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे स्कूल में साथ ही पढ़े थे। मिस्टर सहगल यानी रानी के पापा की कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही थी। आज वह 15 साल बाद अपने दोस्त विजय से मिलने आ रहे हैं। वहीं ओबरॉय इंडस्ट्री का देश में कोई मुकाबला ही नहीं था। विजय ओबरॉय केबिन में बैठे हुए थे। वहाँ की सेक्रेटरी आकर बताती है कि मिस्टर सहगल आए हुए हैं। वो उन्हें अंदर भेजने के लिए कहते हैं। अंदर आते ही विजय उनके गले मिलते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। दोनों बात करने लग जाते हैं। मनोहर घर से ही सोच कर आया होता है कि वो विजय से रानी के लिए मोहित का हाथ मांगेगा ताकि उसके बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है वह दोनों फैमिली के रिश्ते से ठीक हो सके। विजय मनोहर के लिए चाय बनवाता है। यार मनोहर, बड़े दिन बाद मिलना हुआ, कैसा चल रहा है सब, और रानी कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी, 6 साल की थी जब देखा था। मनोहर सारी बात बताता है कि कैसे सुमित्रा की मौत हुई और बाद में उन्होंने रानी के लिए दूसरी शादी की ताकि उसे माँ का प्यार मिल सके, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने तो दूसरी शादी की थी क्योंकि वह मीरा से प्यार करते थे, जिसकी वजह से सुमित्रा खुदकुशी कर ली। और रानी भी अपने पापा से नफरत करती है। मनोहर भी रानी से कोई प्यार नहीं करते थे। वह तो सिर्फ अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए रानी की शादी मोहित से करवाना चाहते थे। विजय कहते हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब रानी कैसी है? मनोहर कहते हैं, अब तो ठीक है। मैं रानी के लिए ही आपसे मिलने आया हूँ। मतलब? विजय जी आश्चर्य से पूछते हैं। मनोहर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी रानी की शादी तुम्हारे बेटे मोहित से की जाए। विजय यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें भी रानी काफ़ी पसंद थी। वह छोटी सी रानी को याद करते हैं। विजय उसे अपनी बेटी के जैसे ही मानते हैं। अरे मनोहर, तू तो मेरे दिल की बात कह डाली। यह विजय और मनोहर शाम को पूरी फैमिली से मनोहर के घर पर मिलने का फैसला करते हैं। शाम का वक्त, विजय और मोहित ऑफिस से घर आते हैं। सुप्रिया सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही है। मोहित आकर अपनी मॉम के पास बैठ जाता है। विजय भी आकर बैठते हैं। विजय नौकर से कहते हैं कि वह दादी और दिव्या को बुलाने के लिए कहे। सुप्रिया पूछती है, क्या हुआ? विजय कहते हैं, रुको, सबको आज आने दो, सभी को एक साथ बताऊंगा। दादी ने आकर पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, तुमने हमें क्यों बुलाया है? विजय कहते हैं, आप मेरे दोस्त मनोहर को तो जानती ही होंगी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन उसका क्या? आज हमें उनके घर जाना है, मनोहर की बेटी रानी और मोहित की शादी के रिश्ते के लिए। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन मोहित का चेहरा उतर जाता है। वह कहता है, लेकिन डैड, मुझे शादी नहीं करनी है। विजय गुस्से में कहते हैं, लेकिन क्यों? मोहित, तुम हर बार मना कर देते हो। इस बारे में मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें रानी से मिलने जाना ही होगा। लेकिन डैड, विजय उसे बीच में ही काटते हुए कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। सब रेडी हो जाओ, 5 बजे हमें निकलना है। इतना कहकर वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। सुप्रिया भी उनके पीछे जाती है। मोहित गुस्से में अपने रूम में आ जाता है। सहगल हाउस। रानी अब तक कॉलेज से आ चुकी थी। वह अपने रूम में थी। मनोहर ऑफिस से आते हैं। मीरा उससे उनका बैग लेती है और उनका कोट निकालने में मदद करती है। मनोहर सोफे पर बैठते हैं। मीरा भी उनके पास बैठती है। वह पूछती है कि आज कैसा रहा काम। मनोहर मीरा को सब बताते हैं और कहते हैं कि विजय ओबरॉय और उनकी फैमिली रानी को देखने आने वाली है। यह सुन मीरा कहती है, आखिर आप उस बदतमीज लड़की की शादी इतने अमीर खानदान में क्यों कर रहे हैं? हमारी अपनी बेटी भी तो है, उसकी शादी करवा लेना। मनोहर कहते हैं,
मोहित रानी से 5 साल बड़ा है और नेहा से वह 8 साल बड़ा है। हम नेहा की शादी उससे नहीं कर सकते। वैसे भी मैं यह सब बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। मैं मेरी नेहा की ज़िंदगी बिजनेस के लिए थोड़ी ही बर्बाद कर सकता हूँ। रानी सीढ़ियों पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने रूम में चली जाती है। मनोहर की बात सुनकर मीरा खुश हो जाती है। मनोहर कहते हैं कि रानी को बता देना और कहना 5 बजे तक रेडी हो जाए। इतना कहकर मनोहर चले जाते हैं। मीरा रानी के रूम में जाती है। रानी चेयर पर बैठी कुछ लिख रही होती है। मीरा, रानी आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाना। रानी बस इतना जवाब देती है। मीरा कहती है और सुन, कुछ ढंग का पहन कर आना, ये अपनी शॉर्ट्स पहनकर मत सजना, समझी। इतना कहकर वो चली जाती हैं। रानी की आंखों में पानी आ जाता है। वह मन ही मन कहती है, माँ आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वह सोचती है आज वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी, क्योंकि उसे इस घर से निकलना था। वह अब यहाँ नहीं रहना चाहती है। उसे इस घर में घुटन सी हो रही थी। वह अपने पापा की रोटी और अपनी सौतेली माँ के ताने से तंग आ गई थी। इतना सोचकर रेडी होने लगती है। 5 बजे सैगल हाउस। मिस्टर विजय और उसका परिवार आ चुका है। सब बैठकर बातें कर रहे थे। मनोहर मीरा से कहते हैं कि रानी को बुलाओ। मीरा रानी को लेकर आती है। रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग और लंबे बाल थे जो थोड़े ब्राउन कलर के थे। उनके एक मॉडर्न स्टाइल कुर्ती और उसके नीचे जीन्स पहनी थी। बाल खुले हुए थे। सब उसे देखते ही रह गए। एक पल के लिए मोहित भी उसकी सुंदरता में खो गया। कामनी उसे कंधा मारते हुए कहती है, भाई कहाँ खो गए। मोहित अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। रानी आकर बैठती है। सुप्रिया उसके माथे पर हाथ फेरकर उससे बात करती है। रानी को आज पहली बार एक माँ के प्यार का एहसास हुआ। वह भी उन्हें बड़े प्यार से जवाब देती है। विजय जी कहते हैं, रानी बेटी कैसी हो आप। रानी, अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। विजय जी, बेटा हम भी ठीक हैं, आप क्या करती हैं। रानी जी, मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर रही हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। दादी भी रानी से बात करती हैं। विजय कहते हैं, भाई हमें तो इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं है, आप एक बार रानी से पूछ लीजिए। मनोहर कहते हैं, अब रानी को भला क्या आपत्ति हो सकती है, हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार एक दूसरे के गले मिलते हैं। मनोहर कहते हैं, मीरा मिठाई मंगवाएं और सबका मुंह मीठा कराएं। सब बहुत खुश थे। विजय जी कहते हैं, तो फिर जल्दी से जल्दी हम रानी को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। पंडित जी को बुलाएं और आज ही शादी की तारीख तय कीजिए। मनोहर कहते हैं, जी बिल्कुल। मनोहर पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी मोहित और रानी की कुंडली देखकर बताते हैं कि 2 दिन बाद शादी का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त 3 साल के लिए एक बार ही आता है, जो कि काफ़ी शुभ है। उसके बाद 6 महीने के बाद ही कोई मुहूर्त आएगा। वो सब कहते हैं, फिर तो 2 दिन बाद ही शादी कर लेते हैं और अभी रोका कर लेते हैं। सुमित्रा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मोहित और रानी को एक साथ सोफे पर बैठा दिया जाता है। दोनों की नज़र नीचे थी। पंडित जी विधि शुरू करते हैं। सुप्रिया रानी को एक पिंक रंग का बहुत ही प्यारा दुपट्टा उड़ा आती है। मीरा रानी को रिंग देती है और सुप्रिया मोहित को। पंडित जी दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए कहते हैं। दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। मोहित को रानी की आंखों में कुछ अलग सा दर्द दिखता है। वह रानी को रिंग पहनाता है। रानी भी मोहित को रिंग पहनाती है। सब फूल डालते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। मोहित की फैमिली खुश थी क्योंकि उनके घर में इतनी खूबसूरत और प्यारी रानी आ रही थी। और रानी का परिवार इसलिए खुश था क्योंकि अब रानी उनके घर से हमेशा के लिए जाने वाली थी और उनका बिजनेस भी अब ठीक होने वाला था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।